आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर टीआरसी संडे मार्केट हमले में जख्मी हुई खातून ने दौरान इलाज आज तोड़ा दम। रियासी जिले में मजहबी तकरीब के दौरान मकान की दीवार गिरने से 14 अफराद हुए जख्मी। और एमएलए ईदगाह ने हल्के में जारी तरक्याती मंसूबों का मीटिंग में लिया जायजा। नजदीकी तालमेल से मंसूबों की बर वक्त तकमील पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। हाल के दिनों में श्रीनगर के संडे मार्केट टीआरसी इलाके में ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वाली खातून ने जख्मों की ताब न रखते हुए आज दम तोड़ दिया है। बांडीपुरा की खातून की शनाख्त सुमैया जान जोजा जुबैर अहमद लोन साकन नाइब खाई सोनावारी के तौर पर हुई है। इस वाक़े में 12 दीगर अफराद भी जख्मी हुए थे और इनमें से अक्सर सेहतयाब हो चुके हैं और अपने वो घरों को चले गए हैं। ये शहीद हो गई, क्या हो गई? इसको कोई इल्जाम नहीं लगाया कि ये ब्रेन हेमरेज कुछ शल यहाँ पर था और उसने ब्रेन को चीर चीर कर यहाँ तक सिर्फ खता उस शॉपिंग Some directed, it's not Sanya. Basically जो ये इंसिडेंट हुआ था on 3rd of November 24, तो जो ये टीआरसी ब्लास्ट हुआ तो जो कि मेरी मौसिन के साथ थी, अब्रप्टली उन्होंने बोला उसको थोड़ा सा आपको जख्म लगा यहाँ पर, लेकिन वो ब्लिस्टर था वो ब्लास्ट का, वो चीर कर गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर स्टे हो गया था। When I heard the news, I just go within 20 minutes, came to the SMH hospital, but unfortunately one of the machine was not functioning और वहाँ पर एक मशीन की वजह से जो रुकी गई थी मेरी बहन जिनका नाम है आबिदा काउंसर एंड हर सबर के नेम इज, इसको निक नेम बोलते हैं, सीमा। मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। और अब्रप्टली हमने क्या किया, कोशिश की मैंने इमीडिएटली में कि दूसरी मशीन तक ले जाए, तो वहाँ पर ब्लीड इनका टोटल बहुत हुआ था। तो एट द मीन टाइम डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, उनका फुल सपोर्ट। एट द मीन टाइम उन्होंने इतना फास्ट ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्होंने बोला इट वाज टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज द जो ब्लास्ट का ब्लिस्टर था बोला उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है, दैट्स मेंशन्ड आल्सो इन द डेथ नोट, कि उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है उसने उसको चीर कर बराबर बैक तक गया। तो वी डिड आवर बेस्ट, रेस्ट इज ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, फारूक साहब भी आए, उन्होंने एश्योर किया कि मैं इनके साथ इंसाफ करूँगा। एंड ही टोल्ड मी कि इनका बेटा बड़ा कितना, मैंने बोला 6+, बोला वो छोटा है, इसका हस्बैंड कितना क्या कर रहा है, एंड आई टोल्ड ही इज ए जनरल लाइन टीचर। उसने बोला कोई बात नहीं, पहले अल्लाह ताला से मांगेंगे, दुआ करो कि इनकी जान बच जाए। और ये भी बोला कि आपको फुल असिस्टेंट मिलेगी, इनके बच्चों को हम जो रिहेबिलिटेट करेंगे, रिहेबिलिटेट मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जो ब्लास्ट केस है, एक शॉपिंग के लिए मुझे इनके 3 बच्चे, एक फर्स्ट में पढ़ता है, दूसरी प्री नर्सरी में चढ़ने वाली है, सेशन चेंज होगा, तीसरा अभी लैब में, मुझे उनके लिए इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट का। लेकिन फुल सपोर्ट डॉक्टर फारूक साहब ने किया, और इवन जो उनका ट्वीट है, जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने उस पर भी अपलोड किया। एंड ऑल्सो ही टोल्ड डॉक्टर्स कि अगर हम इनको ईयरबस फैसिलिटी दे, तो डॉक्टर्स टोल्ड दैट ये डबल वेंटिलेटर पर ईयरबस के लिए अभी
मुमकिन नहीं है, ये सर्वाइव वहां तक नहीं कर। अदरवाइज उन्होंने बोला था उन्होंने पूरी मदद की, डॉक्टर्स ने ईच। अब मेरा लास्ट यही है कि कश्मीर आखिर जा कर रहा है। इससे पहले तो कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा था, अब लोगों को डर है कि फैमिली के साथ जहां पर जाए। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में एक मजहबी तकरीब के दौरान एक मकान की दीवार गिर गई है, जिससे 14 अफराद जख्मी हुए हैं। ये वाक़ा पीर की रात कटरा के करीब सियोल गांव में पेश आया है। जख्मियों को कटरा के नारायणा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में से बेशतर का ताल्लुक कटरा से है। एमएलए ईदगाह हाजी मुबारक गुल ने आज बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में मुतअद्दिद सरकारी महकमों के सीनियर ओहदेदारान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की है। इजलास में अहम अवामी तहफ़्फ़ुज़ात और ईदगाह असम्बली हल्के में जारी तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस मौके पर मौजूद ओहदेदारान में एडीसी श्रीनगर, मुख्तलिफ महकमों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तहसीलदार ईदगाह, सीईओ और दीगर महकमों के सीनियर नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुबारक गुल ने हल्के में दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया है और ओहदेदारों को हिदायत की है कि वो इन मामलात को जल्द अज जल्द हल करने को तरजीह दें। उन्होंने तमाम महकमों पर जोर दिया है कि वो करीबी तालमेल से काम करें ताकि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके और मकामी आबादी को मुअस्सर तरीके से फायदा पहुँचे। लगना है ये गारमेंट से वो बनेगा, वो इसमें मिट्टी का वो डालना है और फैब्रिकेशन का बता देंगे आप, और मुश्किलात होंगी। इसके लिए यह है कि आप भी पब्लिक सर्वेंट, मैं भी पब्लिक सर्वेंट, सब में थोड़ा यह है कि हम चाहेंगे कि हमारे लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिले, लोगों के काम हो। यहाँ तो डिफरेंट मुझे अपना बता देंगे, वो रिपोर्ट भेजेंगे अपने यहाँ कि ये काम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या रोड कब हो रहा है, और कोई प्रोजेक्ट है उसको कब करो, नोट को फॉलो देना है, पानी उसको देना है, उसके देना है इंश्योरेंस। ठीक है, अगर ये किसी जगह एग्रीकल्चर लेंगे तो वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारे यहाँ टीम में जाएंगे, एग्जाम्स मेरे साथ आएंगे, डीसी हम जाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ ज़्यादा इमरजेंसी फिक्स प्लान काम। मैंने बोला था कि उनकी जाने हैं उनको सड़क हम छोटे बच्चे छोटे उनको अंदर जाते हैं, नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। मुझे पैसे अगर पैसे दूँ मैं दे दूँगा, और जिनके आपके पटवारी को 5 साल होंगे, 5 साल ये जगह रखना, इसमें इतने बोल लगेंगे, 1000 बोल लगेंगे, 2000 बोल लगेंगे, 1000 लगेंगे। अच्छा, ये आपको इसमें पता है, और नए जहाँ जहाँ हमें हॉट मिक्स प्लांट एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान ने नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी से अपने बयान की वजाहत करने की अपील की है कि वो ऐसे मुकम्मल तफ्तीश के बाद उन लोगों के नाम जाहिर करें जिनका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वो वाज़ा करें कि आया ठेकेदारों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है या फिर बाहर के लोगों के अफसरान के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात हैं। कॉन्फ्रेंस का पर्पज यही था कि जो हमारे मंत्री जी है सुरेंद्र चौधरी साहब, उनका एक स्टेटमेंट हमने देखा, उसमें हमने ये पाया कि उन्होंने सही विश्लेषण नहीं किया इस चीज़ का कि ये लूट खसूट किन कॉन्ट्रैक्टरों और अफसरों ने किया है। हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि वो इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करे ताकि ये लोगों तक पहुंचे कि ये कहां से कॉन्ट्रैक्टर आए थे और उन्होंने किन अफसरों के साथ मिलकर साजबाज करके स्टेट एक्सचेकर को लूट लिया और हमारी कम्युनिटी को बदनाम करवाया। तो हमारी यही गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि वो हमारी इश्यूज सुने। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हमारी बात को सुना जाए। जहां 6 साल में जो रिजीम यहां थी उनसे उनके द्वारा किए गए हमारे साथ जो नाइंसाफी है फंड्स के रिलीज विषय में और मटेरियल प्रोक्योर करने में, जो हमारी इश्यूज यहां रेज हो गए इन 6 सालों में, तो 6 साल पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वहां से शुरू हुई थी हमारी मुश्किलात। उन मुश्किलात को अजाला करने के लिए हमने मतलब ये मतदान में हिस्सा लिया।
हमने खुशी मनाई कि गवर्नमेंट बन गई, पब्लिक गवर्नमेंट बन गई, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन गई और हमारी सारी कम्युनिटी को ये होप है, इनफैक्ट ये पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की होप है कि ये सरकार उमर साहब की अगुवाई में, उमर साहब की लीडरशिप में हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, बेरोजगारी पे एड्रेस किया जाएगा, जो डेवलपमेंट सेक्टर में जहां हमारा रोल है, जो डेवलपमेंट सेक्टर में हम एक्टिव रोल करते हैं, उसको नए डगर पे लाने के लिए उमर साहब नए नए प्रोग्राम बनाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हमारी भागीदारी होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनको यहां से बाहर किसी जगह कोई एवेन्यू नहीं है, कोई चांस नहीं है कि ये काम करे। हमारा काम तो सिर्फ यही जम्मू कश्मीर में होता है। हमारे जम्मू से भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ है, हमारे कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब एक्टिव रोल कर रहे हैं डेवलपमेंट में, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो रोड सेक्टर हो या मैग्नेटाइजेशन के हवाले से जो भी तमीराती काम यहाँ होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, उनके सारे काम हम ही अंजाम देते हैं। तो हमारी जो इश्यूज है, हमारी साबिका लायबिलिटी है 150 करोड़ रुपए जो हमने बार बार ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने लाई, और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, वो एक मुलाकात में ये सारी बातें सुने हमारे, हम उनको इन राइटिंग दे देंगे कहाँ कहाँ हमारी इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज है, उनको एड्रेस करने के लिए हमारी एक होप है, एक आशा है जम्मू कश्मीर की कॉन्ट्रैक्टर फ्रेटर्निटी को। और अगर कहीं उनको लगे कि स्पेसिफिक काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहे, तो वो हम उनको अपना समर्थन देते हैं। समाजी बहबूद महकमे की जानिब से आज जिला पुंछ के चंडीगढ़ में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त मसनूई आलात फराहम करने के लिए मुफ्त तशखीसी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में माजूर और बुजुर्ग अफराद की तशखीस की गई, जिन्हें मसनूई अज़ा फराहम किए जाएंगे। जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक असेसमेंट कैंप था इनको की जानिब से, जिसमें इन लोगों के जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं इनकी असेसमेंट की गई और इनको अप्लाइंसेस थोड़ी देर के बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ बेनिफिशरीज जो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर से, उनके लिए जो बेबी किट्स और ब्लैकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई और साथ में यहाँ पे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी डिफरेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस जो है वो दी गई, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है इमाम जामिया मस्जिद मौलाना नसीर साहब, व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हमीद मीर साहब, DHEW के स्टाफ मेंबर्स, CHL के स्टाफ मेंबर्स और स्टाफ मेंबर ICDS विप्लयाज प्रोजेक्ट, सीनियर सिटीजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वकील भट्ट साहब, प्रिंसिपल साहब, हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हैं। हजरत बाबर खान साहब, प्रिंसिपल साहब, मेरे नहायत ही बहुत बड़े बुजुर्ग सर के वालिद मोहम्मद शफीक भट्ट साहब, उड़ासी का स्टाफ, CHL, DHEW, प्यारे बच्चों, सीनियर सिटीजन, तो हमारी बाहर से आई हुई टीम है, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आपने इस सर्दी में इतना बड़ा अरेंज किया। प्रिंसिपल सोशल वेलफेयर ऑफिसर आजम साहब, मेरी उस्ताद इकराम बाबर चाड़क साहब, इमाम जामा मस्जिद चंडीगढ़, मेरे डिपार्टमेंट CHL और मिशन शक्ति और DHEW के जो ऑफिशियल्स हैं वो, और ICDS सेक्टर के जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स के कुछ बेनिफिशरीज हैं। इस स्कूल के साथिया इकराम और प्यारे बच्चों, मेरे साथ अलिमको की जो टीम आई है, मैं आप सब लोगों का मशकूर हूं कि आपने टाइम निकाल के यहाँ आए। पहले थोड़ी सी महकमे की बात करते हैं। महकमा सोशल वेलफेयर समाजी बहबूद का जो महकमा है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसका मैंडेट और उसका मकसद ही जो है वो गरीब और
जो माजूर लोग हैं, जो नातवा लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनकी मदद करना, उनको जिंदगी में जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करना, इस महकमे का बेसिक काम ही यही है। हमारे महकमे में अलग अलग किस्म की स्कीम्स हैं। उन्हीं स्कीम्स के मुतालिक हमने यहाँ एक कैंप रखा था ताकि लोगों को उन स्कीम्स के बारे में बेदारी हो सके। साबिक साहब किस तरह दिन रात इस स्कूल के लिए, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सबको पता है कि महकमा सोशल वेलफेयर बहुत अच्छे से जो है वो लोगों की खिदमत पेश कर रहा है। इसमें आपने देखा कि उसी मुनासिब से आज हमारा एक कैंप यहाँ पे हमने रखा है जो फिजिकली स्पेशली एबल, जिनको कहते हैं फिजिकली चैलेंज, पहले हम कहते थे, अब नहीं, उनके ऊपर भी हमें प्रयोग लग गई है कि इन लोगों को आप माजूर नहीं कह सकते, बल्कि इनको स्पेशली एबल पर्सन हमें कहना है। उनके लिए और बुजुर्गों के लिए जो यहाँ पे कैंप रखा है, उसका मेन मुद्दा यही है कि इस इलाके में, दूर दराज इलाके में कोई भी टीम, मुझे लगता है आज तक किसी ने कैंप नहीं करवाया होगा। ये भट्ट साहब की कोशिशों से, काफियों से सारा कुछ हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भट्ट साहब को कि आपने इस इलाके को मुंतखब किया इस कैंप के लिए। इसी तरह हमने ये कैंप सुरनकोट में भी किया और बाकी दूसरी जगह में भी ये होना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेक वालिद और नेक बुजुर्गों की दुआ से भट्ट साहब ने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे याद है अभी करीब में ही एक दिन हम कहीं रास्ते में नहीं बल्कि घर में बैठे हुए थे, तो सुबह ही अंकल का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि बेटा आपने नमाज। पुलिस स्टेशन बुदल में आज एक मीटिंग का एहतमाम किया गया जिसमें SHO बुदल प्रवीण कुमार ने बुदल के सियासी, समाजी और शहरी मोअज़्ज़िन की शिरकत की है। SHO ने इलाके में अमन और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए लोगों से खिताब किया है। साथ ही यकीन दिलाया है कि इंसदाद मंशियात मुहिम को मजीद तेज किया जाएगा और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि SHO ने मोअज़्ज़िन से भी कहा है कि वह हर गाँव में जलसे करें और अवाम को आगाह करें। मेरी ये तजवीज़ है, क्या कोई इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? CC कैमरास 2-3 दफा करके मोबाइल भी दें, नंबर भी दें, उनसे भी देखें है। कोई रात दिन किसी गलत टाइम पर चलेगा तो जरूर कम से कम कुछ ना कुछ दिखाई जाएगी। शुक्रिया SHO साहब का जिन्होंने पब्लिक मीटिंग की और यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया सबको, और हम यहाँ पे आए और यहाँ पे सुनने को मिला जो ड्रग्स के ऊपर वो जो उन्होंने बातें की हैं वो एकदम परफेक्ट हैं और हमारे बच्चों को ये चीज़ इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर एक ऑफिसर आता है तो उसको हमें वो बताए या ना बताए, पेमेंट तो उसको सरकार दे रही है ना, वो हमारे ही प्रॉफिट के लिए हमें बताते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं और बच्चों की लाइफ के लिए। देखो अगर ड्रग्स एक बार एक इंसान बच्चा लेना शुरू हो जाता है तो वो फिर टिल डेथ तक जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को कम से कम माँ बाप को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। अगर बच्चा 8 बजे से 10 बजे घर में जा रहा है तो 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किस दोस्तों के साथ वो बैठता है। और सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को कंट्रोल करना होना चाहिए। अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम कैसे पुलिस को समझेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, पुलिस को कोऑपरेट करना ये कंपलसरी है और हमको भी, ठीक है, हमको भी। देखो पुलिस वाले बेचारे गायब तो नहीं जानते कि हमारे इलाके में कौन शख्स ऐसा है जो बच्चों को ड्रग्स दे रहा है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है, उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद कर रहा है। अगर कोई ऐसा है तो हमें पुलिस को जो है वो कंफर्म करना चाहिए, जो पर्सन ऐसा नेगेटिव बच्चों की जो है वो नेगेटिव रास्ते पे लेके जा रहा है। सर मैं सबसे पहले आपका नाहित ही मशकूर हैं कि आप पब्लिक की जो आवाज़ है ये हर मुकाम तक पहुंचाते हैं। मैं नाहित ही मशकूर हूं आपके चैनल का। उसके बाद जो हमारे SHO साहब आए हैं, SHO साहब ने जो बातें यहाँ कही हैं ये सब अवाम के हक़ में कही। जैसे उन्होंने कहा कि मैं तहकीकात करके FIR लगाऊंगा, दिया कि मैं तहकीकात करूंगा, करके उसके बाद FIR लगाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि गांव-गांव में मैं जाऊंगा, हर पंचायत के अंदर मीटिंग करूंगा। जैसे ड्रग्स के लिए कोई मेरा साथी बोल रहा था, ये भी बहुत मेन ज़रूरी चीज़ है कि हमारे बच्चों को जो रास्ते से बढ़ चुके हैं, पहला मिलिटेंट्स का दौर था, उससे बढ़कर ये ड्रग्स का है। इस पे हम सब लोग मिलके इंशाल्लाह हर गांव-गांव में एक कमेटी बनाएंगे, जहां जो कोई बच्चा जो गलत रास्ते पे है हम वो अफसरों के नोट्स में लाएंगे कि वो बच्चे जो है राह रास्ते पे आ सके। जिला प्रोग्राम ऑफिसर ICDS अब्दुल रशीद दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कुलगाम ने खुर्द-बुर्द किया है, जबकि वो सब बेबुनियाद है।
उस सिलसिले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, मेरा ये जो ऑफिस है बिल्कुल ओपन है, हर वक्त ये खुला रहता है, हर कोई यहाँ आ सकता है, किसी भी RTI में वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ फाइल कर सकता है और अपनी ये जो अगर उसको जो भी जानकारी वो हम उनको दे देंगे। लेकिन मैं उस वीडियो के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये बता रहा था कि आप लोगों ने कि इसमें मिलेट को इंक्लूड किया, हमारे पास तकरीबन 40-45 ये आइटम्स होते हैं, तो ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से हमें यह बताया गया था कि मिलेटस इसमें ऐड कीजिए। तो मिलेटस में जो कमेटी बैठती थी उसमें 12-13 मेंबर्स होते थे, उन्होंने इसको ऐड किया है। फिर हमने जो हमारे CDPO साहिबा नीचे है उन्होंने उसको प्रोक्योर में किया है और जो प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर, उन्होंने उसको फॉलो किया है। जहां तक मेरे ऑफिस का सवाल है, मेरे पास इस सिलसिले में कोई पैसा नहीं आ रहा है, पैसे डायरेक्टली CDPO ऑफिस को जाते हैं, वहां पर वो जो पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत वो खरीद रहे हैं वहां पर। तो अगर मैं फिर आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर किसी भी कुलगाम के किसी भी बाशिंदे को, क्योंकि ये जो आपको पता है ये बच्चों का सवाल है, या हमारे मदर्स का सवाल है, हमारे इलेक्टेड जो लेडीज है उनका सवाल है, अगर कहीं भी उनको लगे कि यहाँ पर इसमें कहीं करप्शन हो रहा है या कहीं किसी जगह पर कम दे रहा है या कहीं किसी जगह पर एक्सपायरी डेट का हो रहा है, तो मेरा ऑफिस हमेशा हर वक्त खुला रहता है। तो उनको मैं गुजारिश करता हूँ आपकी माध्यम से वो यहाँ पर आए, अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करें। और शिकायत दर्ज करने का भी एक तरीका होता है, अगर इनको शिकायत करने का है वो डायरेक्टली ACP को लिखें या कहीं किसी दूसरी जगह पर जो अप्रोप्रिएट फोरम है वहां पर जाए। जैसे मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो ये सोशल मीडिया पे आया, मैंने खुद DC साहब से मसला उसी वक्त टेकअप किया, तो उन्होंने उसी वक्त उसको SSP साहब को बताया कि इसका थॉरली इन्वेस्टिगेट। नाज़रीन, इस वक्त के लिए उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। वहीं दूसरी ओर स्माइलपुर कोठा से सिकंदरपुर तक सतवारी चौक को जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर सड़क की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों के अनुसार यहां पर कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब तो सरकार बनने के बाद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों का यहां से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस मौके पर लोगों ने सरकार से अपील करते हुए यहां की स्थिति को सुधारने और कामकाज करने वाले ठेकेदारों को यहां का टेंडर देने की गुहार लगाई। स्मैलपुर कोठे बिश्नाह तहसील से पौंदा, इत्थों को लेइयै सिकंदरपुर कोठे का 1.5 किलोमीटर रोड है, लेकिन ये रोड सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। अरनिया बार्डर तो बाया बिश्नाह होइए लोग शार्टकट बाया जीवन नगर होइए जम्मू जाते हैं। जेडे मुलाजम प्राइवेट दुकान पर काम करते, फैक्ट्री काम करते हैं या गौरमेंट मुलाजम अपना मोटरसाइकिल स्कूटर कार लिए उत्थे जाते, लेकिन रोड की हालत इन्नी खस्ता कि उत्थे पैदल जाना मुश्किल। आए दिन उत्थे एक्सीडेंट होते रहते, कन्नै गै नहर है बड्डी, कई बार 1-2 बार उत्थे एक्सीडेंट होया, कार के उत्थे परतोई गई, डैथां भी हुई 2-4 बंदे दियां। इस करके सरकार अगे पहले सरकार ने LG साहब की सरकार है जी, वो मारे दिल्ली का यह चक्कर चलता जी 10 साल साड़ी चुनिंदा सरकार होया तो अस मतलब कुछ अगे फरमैश करचे या कुछ अगे कंप्लेन करचे उसका काम हो। लेकिन हूँ तो नवी सरकार भी चुनी गई है। LG सरकार अगे भी बड़े बड़ी लोगों विनती की, अपील की है किसी रोड की बनाया, वो ऐसे ठेकेदारें की टेंडर देंगे जेडे मतलब जिसकी पहुँच मेरे ख्याल प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी बड़ी है, टेंडर ले लेंगे लेकिन काम नहीं करते हैं। वो फिर टेंडर क्या लिए उनके ना निकलता बार बार, सानू इस चीज़ें समझे उस ना टेंडर करो जो ठेकेदार काम करे। नहीं
तो वो क्या करते हैं कि कैंकरा पाई जाते उल्टा पैदल चलना मुश्किल हो जाए ठेडे लगे बजुर्ग आदमी चल ही नहीं सकता बच्चे साइकिल उपर जो स्कूल जाना चाहते वो बखरे डिगते हैं उत्थे फिर लोग सरकार को जाओ महाराज ये देखो ये चक्कर है वो महाराज इ'यां करो यह बेरोजगारी आबादी बड़ी बधी है लोग लोन लेते हैं लोग महाराज ई रिक्शा लेता चलो थोड़ा सस्ता लगता है लोग ई रिक्शा लेता सरकार की तंग कराया अपना स्वयं का रोजगार खोलिया उनकी किस्तें कि'यां मंगांगे क्योंकि आए दिन में 3-4 एक्सीडेंट पिछले महीने का ई रिक्शा परतोए रोड चलने की हालत नहीं खराब हूँ वो जो ई रिक्शे वाला उन्हें पट्टियां करा अपनी सवारियों की जां वो रिक्शे दी किस्तां मुकाग सरकार अगे ये अपील करना मैं खास करिए गौरमेंट मुलाजिम जेह्ड़े इहदी तनख्वाह लैंदे जां जेह्ड़े इहदी ड्राइंग बनाते जां टेंडर खोल देन कि भाई अपने घर तो 1.5 लाख तनख्वाह नहीं गिनो तो ये नहीं देखो वेट करो भाई इंक्रीमेंट कदों लगनी है वो 6 पे कमीशन कदों लगना छड़ी अपनी तरह गिनो जिन्हें बेरोजगार आटो लेता जिन्हें 500 रुपये 400 ध्याड़ी करना उनके बारे सोचो नहीं तो उनके बच्चे दी बादू ऐसियां पौंगन तुंदा 1.5-2 लाख छड़ा हस्पताल टीके जगह लगी जाग बस मेरी अपील। हाँ जी नमस्कार जनाब मेरा नाम सुभाष चंद्र है मैं वार्ड नंबर 5 का पंच असमलपुर का महाराज जी साड़ी रोड है 2 साल हो टुटे दे तो 2 साल हो जाने बजरा पाते तो सब कुछ करते तो फिर आए त्रीजे दिन साढ़े लुक पी जानी है कोई लुक नहीं पवा जी कोई कुछ नहीं है अभी तो उसका PH ने सानू दुख दे मारे जगह जगह रोड पुट्टी जाए ना तो आए जी अस करी ओने करते भी कुछ नहीं है अभी तो हूँ तो महाराज नवी सरकार बनी दी है कम से कम सोचना चाहिए इन्हें भी 10 साल तो पहले कोई सरकार नहीं अभी LG का कम है नहीं जी साड़ी सरकार नहीं है जिले जाना को मंत्री को MLA को उन्हें आखना साड़ी सरकार क्या नहीं है जी तो जो सरकार नहीं आए तो फिर इतने लैन के आते साढ़े को कम से कम इन्हें सोचना चाहिए भी ठीक है भैया पिछले गाने इतना सारे रविदास मंदिर को लेइए ब्यासघाट तक जो बिछनाह रोड के उपर है उस तक जाना ई रिक्शा चल नहीं सकता अभी 3-4 बारी उत्थे जनानियां फट रही डिग्गी पई तो क्या फायदा असें इन्हें वोट देइए भी तो सब कुछ करिए तो फिर फायदा क्या सानू इन्हें बनाने का क्या चाहते हो वही है अस चाहते हैं भाई कम से कम साढ़ा रोड तो क्लीयर होना चाहिए जो रोड नहीं साढ़ा क्लीयर कर सकते फिर साढ़े को लैन के आते हैं तो उन्हें लारा वाला पाला ही करी कोई गल नहीं महाराज परसों लुक पाई नहीं है परसों लुक पाई नहीं है तो हूँ इन्हें पर्चे वोट लेना मूँह दसिया कुछ नहीं। वहीं मुख्य बाजार मीरा साहब में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और शौचालय की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आज से काफी समय पहले यहां पर लाइटें लगाई गई थी, लेकिन वे तब से खराब पड़ी हुई हैं, जिसकी तरफ आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर लोगों ने यहां के प्रतिनिधियों और विभाग से अपील करते हुए यह जरूरी चीजें उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई ताकि बाजार में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। यहाँ का मीरा साहब का निवासी होने के नाते और पीपल्स साइक्लोफोन का प्रधान होने के नाते हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस बाज़ार में बड़ा फ्लोरिश बाज़ार है और तकरीबन टाउन के बराबर, और यहाँ पर इस वक्त न सोलर लाइट नहीं है और स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो पुराने टाइम की लगी है वो बंद पड़ी है और सोलर लाइट है नहीं है। और उसके साथ साथ ही यहाँ के लोगों को बाथरूम की दिक्कत आ रही है, ख़ास करके जो बुज़ुर्ग और महिलाएं हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। और ये बड़ी बहुत ज़्यादा क्राउडी बाज़ार है, यहाँ काफ़ी रौनक रहती है, काफ़ी शॉपिंग होती है। और जाइनिंग मीरा साहब बाज़ार जो है यहाँ हम खड़े हैं, तो आपके माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि बाज़ार में गहमा गामी और जितना भी रोड जो है चल रहा है, लोगों की शॉपिंग है। और जाइनिंग सैकड़ों मतलब कि गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ आके मतलब कि शॉपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ बाथरूम की सुविधा भी नहीं है। और उसकी अलावा जो है सोलर लाइट की भी बंद पड़ी है और स्ट्रीट लाइट भी जो टोटल बंद पड़ी है। हम आज सरकार बन चुकी है, आज बीजेपी के विधायक बन चुके हैं। हम यही डिमांड करते हैं कि इनको ये सरकार से और जो भी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव विधायक हैं कि ये इस चीज़ को मीरा साहब में इस दिक्कत को दूर करें। सारे को बड़ी प्रॉब्लम है इतने बाथरूम की, ठीक है। इतने मीरा साहब बाजार भी कोई बाथरूम नहीं है, इन्ना बड़ा बाजार है साडा मीरा साहब बाजार, ना इतने बाथरूम है ना इतने कोई स्ट्रीट लाइट है। आज तो 10 साल पहले स्ट्रीट लाइट लगी ही, वो उसी तरह खराब पे दी है। ना प्रशासन का काम है उन्होंने रिपेयर करना, अज तक रिपेयर नहीं हुई है। तो दूई और बड़िया प्रॉब्लम साढ़े मीरा साहब बाजार दियाँ, बाथरूम की हो गई, बाथरूम की मेन प्रॉब्लम है ना, बाथरूम तो है ही नहीं। दूआ पार्किंग की प्रॉब्लम है, पार्किंग भी नहीं है। तो जगह जगह देखो तुम
जगह जगह देखो तुसी गंद पिया दा कोई हिसाब नहीं, ना इत्थे स्वीपर लग्गा दा, स्वीपर नहीं है और कचरे वाले आंदे ने अपना कचरा चुक के चले जाते हैं। तो हूँ इसलिए दिवाली तो देखो तुसी कम से कम स्वीपर तो होना चाहिए, स्वीपर कोई नहीं लग्गा दा, जगह जगह कचरा पिया दा। मेन मुद्दा साडा स्ट्रीट लाइट दा, स्ट्रीट लाइट तो मेरा सब है ही नहीं, घर तो घर 3-4 स्ट्रीट लाइटां चाहिए, एक लगी दी है वो भी काम नहीं करती, अज तू 4 साल पहले लगी थी वो भी खराब पे दी है। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं ये भी कहना चाहता प्रशासन अगे कि मेरा साहब की तरफ ध्यान देता जाए। वहीं धान की फसल अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन उसकी कटाई के लिए अब किसानों को परेशानी होने लगी है। आरएसपुरा के किसानों ने अपनी समस्या का इजहार किया और कहा कि अब कभी भी बारिश या मौसमी हलचल हो सकती है, जिससे उनकी फसल भी खराब हो सकती है और वहीं उन्हें फसल की कटाई के लिए मजदूरों की बेहद कमी पेश आ रही है। इसके लिए उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई, ताकि उनकी तैयार फसल नष्ट ना हो और अगली फसल को वो समय से उगा सके। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਸਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰੇ ਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਕੰਪੈਨਾਂ ਪਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਓਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਾ ਧਾਨ ਦਾ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ है नहीं है और मन मर्जी नाल 800 रुपया 900 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी लै रहे ना मजदूर ਜਿਹੜੇ किसान वो इतने परेशान है। और बाकी सरकार ने ਜਿਹੜਾ भी रेट कढ़िया बासमती का तो बहुत ही कम रेट है, इस टाइम बहुत ही बुरी हालत है, किसान बहुत ज़्यादा हो चुके ने, मजबूर हो गए हैं नहीं आ रहे। और सब तो ज़्यादा है कि बाहरली स्टेट के वो मजदूर डरते नहीं आ रहे, जिस तरह कि तुम देख रहे हो श्रीनगर साइड में मजदूरों उन्होंने मतलब उन्होंने मार दिता गया और वो डरते JNK के ना ही सुन के कि उत्थे दहशत बहुत है, इस वास्ते वो बाहरली स्टेटा के चाहे वो बिहार देना चाहे उत्तराखंड देना या किसी भी स्टेट देना वो जम्मू का नाम सुन के बिल्कुल नहीं आना चाहते। और सब तो बड़ा है कि अगर टाइम की फसल की कटाई ना हो तो जी ज़मीन है वो नीचे तो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और अगला फसल है गेहूँ का फसला लगाना वो भी बहुत मुश्किल हो गया है जिमींदारों को। बांडीपुरा जिले के मखदूमियारी के निवासियों को पीने के पानी की कमी के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि 2008 में शुरू की गई जल योजना के बावजूद क्षेत्र के केवल 2 हिस्सों को पानी मिल पाता है, बाकी को संघर्ष करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। दौरान स्थानीय लोगों ने नई सरकार से हस्तक्षेप करने और क्षेत्र के निवासियों के लिए पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की अपील की है। गवर्नमेंटस अपील कि तकरीबन गई 20 वरी आब टंकी मतलब बनत पे दुत कर दित बुत वनुक तान पे दुत अकिस महलस दुत आब आब मूजूब तीत परेशान तुम वो पान ते मौकस पे कि मतलब अस कूत गंद वन आब बहुत डिस्ट्रिक्टस अपील करान वनकन किस मौजूद गवर्नमेंटस अपील करान वनकस बरसर अकदार आब इन अपील करान कि फौरन दिन तवज्जो मतलब ये इंसानी जान बचे गंदा आब चवान अत मकुर प्रत कह चीज ये आब चवान बहुत मेहरबानी कर चीफ इंजीनियर साहबस तक अपील MLA साहब वनकस ये सोनावारी बनो अमिस बह अपील कर अत दिन खास तवज्जो बे चीफ मिनिस्टर साहब वनकस उमर साहब अमिस बह अपील कर कि ये दिन खास तवज्जो।
आबुक मसल त्रेन महलन आब त्रेन कहें मुतलिक DC साहबस कर गुजारिश तुंद वसादत कि अत पे दीतो तुम तवज्जो अगर ये 2008 मज स्कीम बनाना वन तान क्या रोज अधूरा अगर ARBP स्कीम सन गुजारिश यह कि मेहरबानी तो मेहरबानी कर यथ दौरान मज चवान वेथियो आब ये डायपर बड़ गंद पलव वस गद आम चन खतर ग बे मुतलिक MLA सोनावाद फिलहाल अकबर लोन साहबस गुजारिश करान कि मेहरबानी कर दी सो तवज्जो। वहीं मीरा साहब में आज दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर रोष प्रकट किया और कहा कि पिछले काफी समय से इन सड़कों की इतनी खस्ता हालत है कि कई बार यहां पर सड़क हादसे हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क की हालत को सुधारने और सड़क पर तारपुल बिछाने की अपील की। दुकानदार भी परेशान होते हैं तो हल होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। पंचायत बन सुल्तान और मेन बाजार जो मीरा साहब का यहाँ आए हैं और यहाँ देखने आए हैं, जो पिछले लंबे समय से यहाँ लोगों की और बाजार के लोगों की डिमांड थी कि इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। आए दिन सरकारें सबका साथ सबका विकास का नारा देती हैं, अगर नारे की बात करें तो यहाँ आके उनका जो विकास हुआ है यहाँ आके देख सकते हैं। यहाँ एक दीपावली जो हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार, यहाँ पर मिठाई के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, लेकिन इतनी धूल मिट्टी डस्ट, अगर जो उस मिठाई को खाएगा वो क्या बच पाएगा। इसलिए हम जो हमारे अब हाल ही में जो न्यू CM नियुक्त हुए हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनसे कहना चाहते हैं जो पिछले 10 साल से विकास का नारा दे रहे हैं, आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा था इलेक्शनों के दौरान तब भी काम चल रहा था। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक सतवारी के खास गांव में रहने वाले लोग उनकी क्षेत्र में नालियों की वजह से परेशान हैं। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि काफी समय पहले यहां पर नालियों में पाइपें डालने का काम शुरू किया गया था, लेकिन काम को बीच में ही छोड़ दिया गया, जिससे वहां के लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहां की गलियों और नालियों की खस्ता हालत को सुधारने की गुहार लगाई। संत कुमार पिंड खुवास के रहने वाला पंचायत हल्का दड़ ब्लॉक सतवारी और साढ़े पिंड की जी इस वेले गलियों की खस्ता हालत की PHE डिपार्टमेंट ने तकरीबन साल ही चलिया, गलियां पुट्टिया तहस नहस की ने और अज तक कनैक्शन भी पूरे नहीं लगे। ठीक है, जो हर घर जल हर घर नल जोड़ा ये तो सानू चंगा है, लेकिन यह है कि साल हुई है सानू इन्नी प्रॉब्लम फेस करते कि खलारा पाइए रखे ने पूरे डिपार्टमेंट ने और अस डिपार्टमेंट अगे PHE डिपार्टमेंट अगे और जी मौजूदा साड़ी सरकार है अस इंदे अगे अपील करने कि इस बखी ध्यान दिता जाए। एक साढ़े पिंड की गल नहीं, हर जगह जिन्ने भी पिंड ने सारे की इो खस्ता हालत हुई है। तो इन्हें सानू आश्वासन दिलाया है इनके जो अफसर हैं वो आखन लगे हैं कि अस जी गलियां ने दोबारा रिपेयर करिए देगे, जियां टाइलां पुट गए इं लाइए देगे। अज तक कोहा ने सुध नहीं ली, टाइलों के छड्डो इत्थे कनैक्शन पूरे नहीं अज तक लगे। में आ रही है कि इन्हें इतने नालियां PH वाले नालियां पुट्टियां ने, ये पैपा पाइया ने, पैपा पाने के बाद इन्हें ना साड़ी कोई सुध ली है ना किश ली है, इं छड्डिए देने। अस चाहते हैं कि जो खलारा पेदा जल्दी को जल्दी इन्हें टाइलिंग ठीक किया जाए, ये गलियां मुड़ी रिपेयर होन। ये बड़ी मुश्किल है दौड़ी दौड़ी बनवाइया साहब, बनदियां नहीं हैं भी, तो जो अगर बनिया ने तो इन्हें पुट्टिए का खलार पाई उड़िया। तो हम अस ये अपील करते हैं प्रशासन अगे कि जल्दी को जल्दी इन्हें रिपेयर किया जाए, ठीक किया जाए। साढ़े इतने बच्चे लंघते हैं, बुढ़े लंघते हैं, जो भी है रोज़ इतने कोई ना कोई डिगे होंगे, तो साड़ी ये अपील है कि जल्दी को जल्दी ठीक हो। वहीं दूसरी ओर मिनी स्टेडियम भोर कैंप चट्ठा में खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं न मिलने से उन्हें काफी परेशानी आ रही है। स्टेडियम में पानी, उचित लाइट व्यवस्था और शौचालय जैसी सुविधा से खिलाड़ी अभी तक वंचित हैं। इस दौरान सरकार से अपील करते हुए लोगों ने यहां पर स्टेडियम की हालत को सुधारने और उचित व्यवस्थाओं की गुहार लगाई ताकि खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो। सर, ये ग्राउंड है बोरगम वार्ड नंबर 2 का। इस ग्राउंड का 2021 में उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे लगातार यंगस्टर्स खेलते रहे हैं और अभी भी खेल ही रहे हैं।
फ्री टाइम में जब भी संडे वगैरह होता है सभी बच्चे आते हैं। बट यहाँ पे एक ही कमी है कि यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं मिला हमें। उसके बाद तीन चार साल हो गए इसके उद्घाटन हुए, उसके बाद से हमें यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए कोई भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़े मेंटेनेंस के लिए 2-3 बंदे प्रोवाइड की जाए हमें, जो हमें पानी प्रोवाइड कर सके, यहाँ पे बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी दे सके। और मेन